कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। अभी कोविड की सिचुएशन है, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए। तो आई थिंक सब लोग सेफ्टी उतना ही मेंटेन कर रहे हैं, तभी तो कम हो रही है ना। तो आज मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाली हूँ? आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गई होगी। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी। और वो हॉरर स्टोरी क्या है? हाँ, कोई बुक से उठाई हुई हॉरर स्टोरी नहीं है, मेरे लाइफ की है। जो मैंने फील की है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या फ़ील की थी उस टाइम जब मुझे फ़ील हुआ था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वीडियो मैं रात को शूट करना चाहती थी, लेकिन मेरी उतनी हिम्मत नहीं हुई। और साइलेंटली ये वीडियो अगर मैं शूट करती शायद और भी ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन सच्ची में सच कहूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैंने ये दोपहर को शूट कर रही हूँ। पूरा मेरी जो घर है पूरा मैंने लाइट्स ऑफ है, और लाइट्स ऑब्वियसली ऑफ होंगी, और पूरा पर्दा, पूरा मेरा कर्टन जो है पूरा मैंने कवर करके रख दी है। और तो मैं बिल्कुल साइलेंटली बैठने की कोशिश की है, और बेटी भी सो रही है अभी ये। और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला आप लोगों से शेयर करने के लिए बातें। और मैं इसके साथ एक और बात भी कहना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ के हर एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होती है, तब तक मैं कुछ भी शेयर करने वाली नहीं हूँ मेरे लाइफ के बारे में। और मेरे पति के साथ मैं बैठ के आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपनी लव स्टोरी भी, हाँ, मेरे लव मैरिज है, और मैं अपनी लव स्टोरी भी शेयर करूँगी मैं अपनी, और वो भी पति के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगी तब मैं करूँगी। तो जल्दी जल्दी फटाफट से मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर कोई किसी को मेरे लाइफ के लिए इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं अपने लाइफ के बारे में आप लोगों से और भी ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। ऐसे तो करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत गैप रह गई है, और उसको फ़िल करने के लिए आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी पड़ेगी मेरे साथ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की मैं कोशिश करती हूँ। पता नहीं मैं कितनी अच्छी कंटेंट ला पाती हूँ आप लोगों के लिए, पर लाने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि आप लोग भी मेरे जैसा मुझे जितना ज्ञान है वो आप लोगों में भी ज्ञान बांट दूँ मैं, और आप लोग भी ज्ञानी बन जाए मेरी तरह, छोटी मोटी जो भी हो। तो बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ ना मैं। तो जो कॉमेडी वीडियो मैं इसको नहीं बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस वीडियो है। ओके, तो इसको कॉमेडी ना बना के मैं सीरियस बना देती हूँ। तो आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी हनीमून के ट्रिप के बारे में। तो हनीमून के ट्रिप में मैंने कुछ फील की थी। क्या फील की थी? एक्चुअली मेरी शादी हुई है, नहीं बताऊंगी पहले 1000 सब्सक्राइब हो जाए फिर बताऊंगी। तो मैंने शादी के बाद हर कोई जाते हैं हनीमून पे। मैं भी गई थी हनीमून पे। तो हनीमून पे मैं गई थी, मेरे पतिदेव मुझे लेके गए थे पुरी, जो कि उड़ीसा में है, शायद सबको पता है। और 4 धाम में एक धाम वो भी है, तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पे जगन्नाथ जी रहते हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे फर्स्ट हनीमून के लिए। मैं अकेली नहीं गई थी, हम लोग अकेले नहीं गए थे। मैं और मेरे पतिदेव के कुछ दोस्त भी गए थे उनके साथ, और एक दोस्त थे और उनके बीवी थे, और मैं थी और मेरे पतिदेव थे। हम लोग 2 कपल गए थे, और बाकी सारे उनके दोस्त गए थे। जितना याद है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो हम लोग गए, और उसके बाद हम लोग एक होटल में रुके। तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि कौन से होटल में हम लोग रहने वाले हैं, कैसे होने वाली है होटल, तो इतनी ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं थी।
तो हम लोग होटल में गए। तो वो होटल ना थोड़ी अंदर थी, आई मीन सी बीच से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी में थी। हाँ, तो हम लोग गए और वहाँ पे, और हम लोग जाने के बाद होटल की रूम ऑलरेडी बुक की हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग गए। जाने के बाद मैंने अपने लिए एक रूम चूज़ की। तो उन लोगों के दोस्त ने कहा कि पहले कपल जो भाभी लोग आए हैं वो अपने लिए रूम चूज़ कर ले, क्योंकि उनका नए शादी हुई है। तो हम लोगों ने रूम चूज़ कर ली, पहले चूज़ की थी मैंने जिस रूम को चूज़ की थी, तो उस रूम में हम लोग चले गए। तो पहले दिन बहुत ही अच्छे से हम लोगों की गुजर गई। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग पहले दिन। और उसके बाद नेक्स्ट डे में आई। नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे पे अच्छे से हम लोग सारा दिन, आई मीन पूरा दिन हम लोग बिताए बहुत ही अच्छे से। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर होते थे वहाँ पे उस टाइम पे। अभी मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा बंदरों की आई मीन पूरा टोली आ गए थे। हम लोग घर से भी निकल नहीं पा रहे थे, ऐसा हो गया था। और हम लोग ना घर से बाहर निकलने के लिए एक कुछ लाठी या कुछ ऐसा कुछ हम लोगों ने यूज़ की थी, और वो ना दरवाजे के बीचों बीच अटक गई थी। और ना दरवाज़ा खोल रहा है और ना दरवाज़ा पूरा बंद हो रहा है। इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और सामने ही एक बंदर के छोटे से बच्चे बैठे थे, और वो बैठे थे और कैसे कैसे कह रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई। तो क्या बताऊँ, मैं शायद बंदर नहीं लग रही हूँ। जो भी हो, आगे सीरियस बात करते हैं। तो उसके बाद शाम हो गई। शाम के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए, सी बीच गए, यहाँ वहाँ घूमे, बहुत ज़्यादा मस्ती किए। उसके बाद आई रात। तो रात को हम लोग डिनर कंप्लीट करके फिर हम सभी दोस्तों के जो भैया लोग गए थे, तो उन भैया लोगों के साथ मस्ती किए, बात वगैरह किए। बहुत या जो होता है एक साथ जाने के बाद, एक छोटा सा टेरेस थे सामने, वहाँ पे हम लोग बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। फिर रात के शायद 12 साढ़े 12 बजे, हाँ ऐसा ही होगा शायद, 12 साढ़े 12 बजे हम लोग गए सोने, मैं और मेरे पतिदेव रूम में। उसके बाद मैं जब रूम में गई और उसके बाद हम लोग सो गए। तो सोने के बाद सो गए। उसके बाद देखिए अचानक से मेरी रूम में टीवी थी। तो वो जो पहले डब्बे वाला टीवी होता था ना, वैसा ही टीवी। तो वो एलईडी नहीं, वो टीवी अचानक से ऑन हो गई। लेकिन उसमें ना वो जो पूरा ब्लैंक आ रहा था, आई मीन ऐसे आ रहा था, पूरा ब्लैंक आ रहा था। हाँ, वो जो साउंड होता है ना टी करके, बीप टाइप्स वैसा साउंड हो रहा था। तो हमने क्या किया, मैंने पतिदेव को कहा कि आपने शायद प्लग ऑन करके रखे होंगे, तो रात को शायद टाइमर की वजह से चल रही होगी। तो टाइमर शायद होती थी, तो मैंने ऐसे ही सोचा टाइमर होगी, शायद आप ऑन करके रखे हो और उसके लिए टीवी चल रही होगी। तो पतिदेव ने कहा ठीक है। हम लोग फिर से उठे, उठ के तब कितना बजे मुझे पता नहीं, उतना याद नहीं है। फिर उठ के पतिदेव ने प्लग ही खोल दी बोर्ड से, स्विच बोर्ड से। हाँ, प्लग ही खोल दी, पूरा डिस्कनेक्ट करके हम लोग सो गए। फिर करीब आधा घंटे बाद ही फिर से टीवी ऑटोमेटिक चलने लगी। तब मैं सोच रही थी, तब इतना ज़्यादा मैं डर गई, मैं और पतिदेव दोनों। हाँ, इतना ज़्यादा डर गई मैं। तो मैंने सोचा ये क्या हो रही है। पहले ठीक है, पहले टाइमर ऑन थी शायद, और प्लग में आई मीन स्विच बोर्ड में प्लग दिया हुआ था, शायद उसकी वजह से ऑन हो गई होगी। लेकिन अभी तो प्लग तो खुली हुई है, तो फिर कैसे टीवी ऑन हो सकती है। तो मैं पतिदेव को देख रही और पतिदेव मुझे देख रहे हैं। हम दोनों ना बिल्कुल ऐसा
ऐसे हो गए थे ठीक। हाँ, तो मैं बिल्कुल ऐसे देख रही थी, वो मुझे ऐसे देख रहे थे। इतना ज़्यादा डर लगी ना उस दिन, क्या बताऊँ। फिर हम लोगों ने क्या क्या, झटपट उठ के फिर से देखे कि नहीं, फिर से हम लोगों ने ऑफ़ की टीवी। पर प्लग नहीं है, फिर भी हम लोगों ने ऑफ़ की टीवी। और उसके बाद हम लोग गेट खोले और जो भैया लोग सो रहे थे उनके कमरे में चले गए। तो सारा रात, पूरी रात हम लोगों ने, वो लोग जगे हुए थे तभी तक, उतने देर तक वो लोग जगे हुए थे, वो लोग सोए नहीं थे। तो हम लोगों ने दोनों जाके बहुत ज़्यादा ज़ोर से खटखटाए दरवाजे। फिर वो लोग दरवाज़ा खोले, फिर हम लोग उनके रूम में चले गए। हो गई वो रात तो कट गई। फिर जब सूरज निकली सुबह को, फिर हम लोग, मैं और पतिदेव आके अपने रूम में सोए। वो रात तो चली गई। आई तीसरी दिन, तो थर्ड डे में क्या हुआ, थर्ड डे में हम लोग चले गए फिर नहाने। मेरी तो दिमाग में वो घूम रही है रात वाला इंसिडेंट। तो मैंने कहा पतिदेव को आज भी वहीं पे सोना है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, और कहाँ सोए। तो सबके तो अलग अलग कमरे हैं, सही बात। तो और दोस्तों के कमरे में तो वो बीबी को लेके नहीं सो सकते, तो इसी वजह से थोड़ी सी ऑकवर्ड फील हो रहा था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एडजस्ट किया और हम लोगों को सारा रात बैठ के बात करने दी। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे गए सी बीच में नहाने के लिए। तो हम लोगों ने सी बीच पे गए, बहुत सारा एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग लंच कंप्लीट करके फिर आए घर मतलब होटल में। तो होटल में आने के बाद साथ जो और एक कपल गए थे, मैंने कहा, तो वो दादा और उनकी बीबी पहले, थोड़ी देर पहले ही आए थे, हम लोग एक साथ ही आए थे, और उनके दोस्त लोग थोड़ी देर बाद आए थे, थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। उसके बाद दादा के जो वाइफ थे वो गए नहाने बाथरूम में। तो जब बाथरूम में नहाने गए तो वहाँ पर जब उन्होंने शावर जो है वो ऑन की, जब उन्होंने ऑन की शावर, तो पूरा करंट लग गया उनको, वो नहा ही नहीं पाई, ठीक है, उस रूम में। तो ऐसा कुछ हुआ, इतना ज़ोर से वो चीखी। आप भी सोचो ना, अगर करंट के जो शॉक लगते, बिजली के शॉक लगे तो कैसा होगा। वही हुआ उनके साथ, तो उनको बिजली का शॉक लगी। तो फिर वो तो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, और इतनी ज़ोर से चिल्लाई, और उसके बाद वो नहा तो नहीं पाई, वो फिर से बाहर निकल आई बाथरूम से। फिर मुझे आके बोल रहे हैं कि मम भाई ऐसी ऐसी बात है, बाथरूम में कुछ है। तो मैंने कहा क्या है। पिछले दिन मेरे साथ रात को ऐसा हुआ, दूसरे दिन उसके साथ ऐसे ही हो रही है, ये कौन सी बात हो गई। तो फिर हम लोगों ने उस रात भी हम लोगों ने नहीं सोई। फोर्थ डे जिस दिन हम लोग घर लौटने वाले थे, और उसके बाद पता चली हम लोगों को कि वहाँ पे मैं जिस रूम में थी उस रूम में एक कपल आए थे, बहुत दिनों पहले आए थे। तो ये बात मुझे होटल से नहीं पता चली, ये वहाँ पे एक हम लोग जो थे फ्लोर में, जिस फ्लोर में हम लोग थे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे, और वहाँ पे एक आंटी रहती थी। वो ना कोई काम के लिए उस होटल में पूरा पक्का रहती थी, परमानेंटली रहती थी, और उनके हस्बैंड बहुत दिनों से आए नहीं हैं। कोई बाहर कुछ जॉब टॉब कर रही होगी, ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने, या कभी आते ही नहीं है, ऐसा ही कुछ होगा शायद। हम लोगों को उतनी डिटेल में नहीं बताई है उन्होंने। तो हमने जब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो मैंने खास करके उनको पूछा, क्योंकि वो बहुत दिनों से वहाँ पर है। तो मैंने कहा आंटी ऐसा ऐसा हुआ हम लोगों के साथ, तो ऐसा कुछ होता है क्या। तो वो बोल रहे थे कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी इग्नोर करो, आप लोग तो कल ही चले जाओगे, तो इग्नोर करो। तो मैंने कहा कल चले जाएंगे, लेकिन इग्नोर क्यों करें, और अभी तो हम लोगों को वो दिन वहाँ पे स्टे करनी है, तो उस रात का क्या करें। तो वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर आपको ज़्यादा डर लगे तो आप दूसरे वाले जो आप लोगों के लिए रूम है वहाँ पर जाओ।
वहाँ पर चले जाओ। एक ही रात की बात है, आप लोग वहाँ पे बातें करके आप लोग उस रात को गुजार लो, फिर नेक्स्ट दिन तो आप लोग का ट्रेन है, आप लोग चले जाओगे। तो ऐसी कुछ बात है। और मैंने कहा लेकिन आप तो ये नहीं बताए कि क्यों हुआ ये। तो बोल रहे कि मैं तो यहीं पे रहती हूँ, बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ मैंने भी देखी है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा नहीं बताए क्योंकि होटल के रेपुटेशन की भी बात है, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा भी कुछ नहीं बताए। पर मुझे ऐसा लगा कि उस रूम में शायद कभी कुछ हुआ है। और वो होटल नहीं लगता, किसी का घर लगता है, कि किसी का घर है पुराना, उनको वो अभी होटल में बदल दी है, बदला है। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगा, क्योंकि वो होटल जैसा बिल्कुल नहीं लगती है। और बिल्कुल पुराने दिनों के जो बिल्डिंग होते हैं ना, घर होते हैं ना पुराने दिनों के, बिल्कुल वैसा ही है, पुराने दिनों के घर के तरह। तो कुछ ऐसी थी मेरी हनीमून, फर्स्ट हनीमून। बहुत ज़्यादा डर डर के हम लोग काटे थे वो 3 रात। बहुत ही ज़्यादा डर के मारे हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे ही कुछ हम लोगों के हनीमून कटे हैं। तो यही ये एक है, और भी बहुत कुछ है। और लास्ट टाइम हम लोग गए थे गैंगटॉक, वहाँ पे भी कुछ हुआ। और कि पता नहीं क्यों मेरी ये सोच है या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होती है ये सब, लेकिन हुआ तो है। और मैं कुछ फील करती हूँ, लेकिन ना उतनी ज़्यादा मैं कुछ देख नहीं पाती हूँ, या फिर बहुत कुछ होता है ऐसा भी नहीं होता है। और पतिदेव बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर कि आप जहाँ भी जाते हो भूत ढूंढने लगते हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे थोड़ी बहुत फील हुई है। तो क्यों हुई है उसका बहुत ज़्यादा रीज़न है। मैं अगर बताऊं तो सुबह हो जाएगी नेक्स्ट डे की। तो आज के लिए इतना ही। और वो वाले इंसिडेंट तो रिसेंट ही हुई है, जब मैं गैंगटॉक गई थी। जो मैंने गैंगटॉक की वीडियो शेयर की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है वो। जो गैंगटॉक के जो होटल है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन कुछ तो राज है वहाँ पर भी, इतना मुझे भी पता है। और इतना उन लोगों ने भी कहा है, और उन लोगों ने कुछ छुपाए है हम लोगों से। उन लोगों ने भी कुछ छुपाए हम लोगों से, क्योंकि ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो ये वाली जो स्टोरी है गैंगटॉक वाली, तो वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये वाली स्टोरी आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हाँ, मुझे पता है इसकी दी एंड मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उस रूम में क्या हुआ था। वो नहीं बताए थे, वो आंटी मुझे नहीं बताए थे, क्योंकि वो वहाँ पे रेंट पे रह रही थी। और उस होटल के रेपुटेशन की भी सवाल थी, इसीलिए उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल छुपा दी है। और मुझसे, मैंने ही खास करके उनको क्वेश्चन की थी, तो मुझसे उन्होंने पूरा छुपा दी है, नहीं बताए। तो ऐसी कुछ फील की थी मैंने, और कुछ ज़्यादा नहीं फील की थी, और कुछ देखा भी नहीं सच्ची में। झूठ नहीं बोलूँगी कैमरा के सामने आके। और मैं जितना भी बोलती यूट्यूब में सच बोलने की कोशिश करती हूँ, इतना झूठ मुझसे बोला नहीं जाती है। तो कुछ ऐसी ही है और मेरी हनीमून की स्टोरी। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी मेरी ये स्टोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो और मैंने कहा क्या, इसको वीडियो की शुरुआत में मैंने कह दिया है कि अगर मेरी 1000 सब्सक्राइबर हुई मेरे चैनल पे, तो मैं पतिदेव के साथ आके वीडियो बनाऊंगी, और पतिदेव के साथ मैं बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत करूंगी, और पतिदेव के साथ आप लोगों का इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी बहुत अच्छे से। विथ हम लोगों की लव स्टोरी भी मैं सुनाऊंगी।
तो अगर आप लोग जानना चाहते हो मेरी लव स्टोरी कैसी थी, कैसे हुई हम लोगों की शादी और कैसी थी हम लोगों की ज़िंदगी और हम लोग कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, अगर सब कुछ जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। 1000 सब्सक्राइबर होगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी और फिर मैं पतिदेव के साथ वीडियो भी बनाऊंगी। जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी से आ जाऊंगी आप लोगों के सामने पतिदेव को लेके। तो आज की वीडियो यही पेंट करती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ नए ब्लॉग के साथ। आज ना बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में लग रही हूँ ना, शायद मैं डर गई हूँ, इसीलिए इतना ज़्यादा मेरे कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं बात करने में। तो आज की वीडियो मैं ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।